कोई एक्टर्स नहीं बात करेंगे, डायरेक्टर्स नहीं बात करेंगे, कोई चैनल बात नहीं करेगा कि भाई मैं दूसरे के ड्रामे की क्यों बात करूं, या नहीं यार दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन जब फोन करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं। मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म क्या है कि आपको जुर्म ड्रामा पहली दफा तुम्हें बहुत सारा बोलने देगा। नहीं। आई फील ये प्लॉट ऐसा है कि कोई भी सुनता है तो कहता है वाओ, लेकिन जो चीज़ बनी नहीं, अच्छी नहीं बनी। बाहर तो आपका डांस डायरेक्टर अलग होता है, शूट करने वाला अलग होता है, एक्शन का डायरेक्टर अलग होता है, एक्शन पर्टिकुलर। हमारे यहाँ पे नहीं होता। हाँ, कहानी ठीक है, अच्छी बात है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। जैसा भी होगा आहिस्ता आहिस्ता करते करते चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पे के ये जो शादी सास ससुर ये वाले ड्रामे से हम बाहर निकलें। तो लाइन स्क्रिप्ट वगैरह तो मुझे ठीक लगा, बस डिसअपॉइंट कहीं और हुई हूँ, वो इसके बाद बताऊंगी। तो 6। आज मुझे शुरू में ना कुछ ज़ॉम्बी लगा। ज़ॉम्बी लगा हाँ, वहाँ। स्लो डाउन स्लो करके बैठा, एक आध जुमला भी गलत नर्डी भी नहीं लगा। ब्रेक से पहले हमने बात की थी बंदिश की, और उससे पहले बात की थी मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अच्छा, याद हो अब गया, आप मान रहे हैं। नाम याद कर लिया। मोहब्बत 3M बंदा ना, तितली जैसा प्यार। तितली क्या मतलब? नो बटरफ्लाई है, नो जुगनू इन MGM कराची। बनता है MGM। मोहब्बत गुमशुदा जी, हाँ, जी। MGM। हाँ, वो तो MGM तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई। चलें जी, अब बात हो जाए थोड़ा सा जुर्म पे। जुर्म बड़े हैं जी, है ना? हम मुजरिम हैं, मुल्ज़िम। हम खुद हमें कहते हैं हम लोग जुर्म कर रहे हैं, जो भी शो कर रहे हैं, हमें बहुत लोग इस पे हथकड़ियां लगा दो इनको। इल्जाम है हम पे, जबकि हम बिल्कुल सच्ची राय देते हैं। भाई मसला सारा मैं आपको बताता हूँ ये है कि पहली दफा बगैर पैसे लिए, बगैर PR के रिव्यूज हो रहे हैं। आप जितने रिव्यूज देखते हैं उसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पैसे देते हैं रिव्यूज देने वालों को। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, बहुत हाँ, सारे मुझे not पता everyone, है, नॉट एवरीवन, लेकिन बहुत सारे जो फेमस हैं मुझे पता है किस तरह से PR का काम होता है, किस तरह रिव्यूज लिखे जाते हैं बड़े बड़े पेजेस पे, किस तरह से बड़े बड़े मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो सब हम तो पेड होते हैं। और बाकी लोग बात ही नहीं करना चाहते डर के बारे में। हाँ। कि नहीं, कोई एक्टर्स नहीं बात करेंगे, डायरेक्टर्स नहीं बात करेंगे, कोई चैनल बात नहीं करेगा कि भाई मैं दूसरे के ड्रामे की क्यों बात करूं, या नहीं यार दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन जब फोन करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं। ये और बात ये और बात है। फिर वीडियो एंड ऑडियो लीक्स आती हैं। हाँ, चलें जी। अब ये चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है महरीन जब्बार, राइटर हैं शाह यासिर, और कास्ट है वहाज अली, दुर्रे फिशा, अतीका ओढो, एहतशामुद्दीन, और उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जो उनकी वालदा बनी हुई दुर्रे फिशा की तज़ीन है। तो जी सबसे पहले मारिया, मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म क्या है कि आपको जुर्म ड्रामा पहली दफा तुम्हें बहुत सारा बोलने देगा। नहीं। Go for it. इधर से चल रहा था। तुम्हें सिर्फ 7 नहीं कहना पड़ेगा। पहले तो जैसे ये 3 ड्रामे। एंड यू वर्क विद महरीन जब्बार। हाँ, बहुत किया मैंने कहा। रामचंद वो थाना है, पाकिस्तानी। वो इल्म वाला घर है ना हमारा, Okay, जो एक शूट हुआ है। अच्छा, जो हमने इस दफा अभी रिव्यू कर रहे हैं ड्रामे, मजे की बात ये है, ये ड्रामा और बाकी भी डिफरेंट टॉपिक्स पर है। वो मोहब्बत और वो क्या कहते हैं, नहीं, मोहब्बत में जो हॉरर होता है वो, और जी इसका फिर उसके साथ वो उधर कहीं लगी हुई है, वो उधर लगा हुआ है, पता नहीं, उससे हट के हैं सारे। So I want to congratulate all the production houses जिन्होंने ये स्टैंड और चैनल जिन्होंने कम से कम हमें डिफरेंट जॉनरास दिखाए हैं, हॉरर एंड क्या कहते हैं, थ्रिलर, मर्डर, सस्पेंस। इस ये लाइक प्लीज हम निकल आए मोहब्बत के हॉरर से, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये आई एंजॉयड। मुझे पहले जब हम देखते तो लगता था कि वही ड्रामा 3 दफा देख रही हूँ मैं, या 6 दफा देख रही हूँ रिव्यू करने के लिए। सो महरीन उसका कर रहा, हम समझते हैं कि ये कत्ल गारत और इस तरह की जो एक्शन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मर्द हजरात करते हैं, बट ख़वातीन भी बहुत करती हैं, या उसकी वजह ज़रूर बनती हैं। सो डिफरेंट टॉपिक, सस्पेंस मुझे लगा ओवरऑल थ्रू आउट रहा। कास्ट अच्छी है। मुझे लगा था कि शायद लूज कर जाएगा कहानी में थोड़ा सा ना, कि जी सस्पेंस नहीं रहेगा, कोई मर्डर हो जाएगा, बट ओवरऑल आई लाइक्ड इट। म्यूज़िक मुझे ज़रा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत इन्हांस करता है आपको, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, पूरी प्रोडक्शन जो भी आप चीज़ दिखा रहे हैं ना, जैसे बंदिश में है वो म्यूज़िक, ईरी म्यूज़िक, हल्का सा भी पीछे ना, जस्ट गिव्स यू दैट सीन। तो मुझे इसमें उसकी कमी लगी। जो सस्पेंस म्यूज़िक बिल्डअप हो रहा था, उसका ये मतलब नहीं कि ढा आप लगा दें, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज कि म्यूज़िक
मेक्स यू यू नो, जैसे लव या मोहब्बत है तो आप उसका दूसरा म्यूजिक होता है सस्पेंस एंड थ्रिलर के लिए, इट रियली हेल्प्स। तो उसकी कमी मुझे इस एपिसोड में ओवरऑल महसूस हुई। लेकिन सस्पेंस है कि भाई किसने किसको हायर किया है, क्यों मारा है, सो वो इन 2 एपिसोड्स में चल रहा है। वहाद जो है डिफरेंट कैरेक्टर यू नो जो कर रहा है, उससे ज़रा जेल वगैरह की बात नहीं कर रही मैं, वो तो कोई भी बंदा इंसान जा सकता है, बट एटलीस्ट डिफरेंट रोल लगा, लग भी ज़रा कम दाढ़ी थी तो कम लाइक डिफरेंट लग रहा था। तो इंटरेस्टिंग, नाइस एंड सस्पेंस एंड अभी तक बाकी है, सो आई वुड फॉलो इट। ओके, नादिया जुर्म। नादिया ने स्माइल की। आपने कितना आप दोबारा फॉलो करने वाली हैं, आपने कितना एंजॉय किया इस 2 एपिसोड्स को शुरू किया, और अभी क्या एक्सपेक्टेशन से, क्या ये ड्रामा आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरा? मैंने कहा था ना एक शुरू के एपिसोड्स में कि लिमिटेड सीरीज जो है उसका ट्रेंड अब दुनिया भर में आ रहा है, तो पाकिस्तान में भी आया ये सेकंड। पहले हमने सरे रात देखा 6 एपिसोड्स, ये 4 एपिसोड्स हैं बाय द वे, डिड यू नो दैट? सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। चैनल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो शुरू में चीज़ कुछ बहुत ज़बरदस्त नहीं बनती। आई फील ये प्लॉट ऐसा है कि कोई भी सुनता है तो कहता है वाओ, लेकिन जो चीज़ बनी इतनी अच्छी नहीं बनी। जो उसमें थ्रिल सस्पेंस था, लेकिन आपको थ्रिल भी साथ में सस्पेंस के चाहिए ना, देयर इज़ नो थ्रिल, दैट्स मिसिंग। फ्लॉज थे बहुत सारे। स्टार्टिंग से ही मुझे जब वो पिक्चर्स आ रही हैं तो शादी की दिखानी चाहिए ना, अब वो लड़का लड़की की पिक्चर्स आ रही हैं सिर्फ, वो मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक उनकी शादी की पिक्चर्स होती तो अच्छा लगता। तो मैं ओपनिंग सीन ज़रूर देखती हूँ, मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला एपिसोड कन्फ्यूजन, सेकेंड एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उतने ही मेरे जहन में ना सवाल भी चल रहे थे, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। एक्टिंग ने भी बहुत जगह डिसअपॉइंट किया, डायरेक्शन ने बहुत जगह डिसअपॉइंट किया। दिस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, लेकिन प्लॉट बहुत अच्छा है, बना अच्छा नहीं है। जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी बहुत, जो वो पुलिस इंस्पेक्टर था, वेरी रियलिस्टिक। आई थिंक उसकी और वो जो एहतशाम की उनकी एक्टिंग है, जो फादर बने हैं, दोनों का बहुत अच्छा काम था। पुलिस ऑफिसर वाज वेरी कन्विंसिंग। ये कौन एक्टर है इनका, जरा पता करें। बहुत अच्छा, किसी और ड्रामे में भी पुलिस बड़ा इंस्पेक्टर यही अच्छा उसने किया। मैं उसकी लाइंस में एंजॉय ये करती ज़्यादा थी जगहों पे कि हैं। कितना रियलिस्टिक भाई मैंने। अच्छा, मुझे लगा कि शायद वाकई किसी पुलिस फोर्स का ये बंदा है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो आउटडोर अच्छे चेज़ जो था, जिसमें ड्राइवर को चेज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं। अतीका ओडू का मुझे पर्सनालिटी और जो इनकी एक्टिंग, वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या। अभी तक दोनों एपिसोड में फर्स्ट में ज़रा अजीब लग रही थी, सेकंड में मुझे लग रहा है कि इट्स पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर, जो वो जिस तरह बिहेव कर रही हैं। और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है लेकिन लग नहीं रहा। अमीरों में ऐसा ही होता है। हाँ, अतीका ओडू की ज्वेलरी वही वैसी की वैसी वो चल रही है, ठीक है। तज़ीन का बेटी एक ही बेटी, वो मर गई, उसके बाद जो उसका सारा था, मुझे वो जो सोग मनाना जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं था। वो थोड़ा सा जंप है तज़ीन को भी उसमें। ये नहीं पता कि बेटी, उनको ये लगा क्योंकि ड्राइवर मर गया। नहीं, पता बेटी चल उनको गया। पता चल गया कि मर गई, तो वो उनका रिएक्शन बहुत। और तज़ीन के They जैसे did बाल not find बने the- हुए हैं और जिस तरह से उनकी आंखों में काजल लगा हुआ है, वो मतलब आपका नहीं, emotion में भी, emotion इमोशनली जरा भी कम मतलब लगा। मुझे वही लगा। मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा नहीं ये ऐसी रो रही हैं। मैंने कहा उनको पता चल गया बेटी मर गई है। फिर मैंने रिवाइंड किया। मैंने ये एपिसोड 2 दफ़ा देखे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को अगर नेगेटिव मार्क करना है ना, तो फिर नेगेटिव तो क्या कम मार्क करना, फिर मैं दोबारा देखती हूँ। आई वांट टू बी श्योर कि ये चीज़ें, ये गैप्स थे। मैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मतलब मेरी एक नाकिस राय मेरी, क्योंकि मुझे इस ड्रामे को देख के मुझे बहुत वो हो रहा था। एक तो वो बहुत ही अजीब तरीके से शूट किए हुए थे कि उसी दुकान पर उसने जाके बेचना है, उसी दुकान पे वो आग जाएगा, उसी दुकान पर सोना बेचना है। ये बहुत बचकाना किस्म की चीज़ें थी। इसको मोर रेलिवेंट बना सकते थे, इसको मोर आप फिर वो घर के बाहर खड़ा तो बाहर से ही देख रहा है, मतलब वो अभी मतलब इतने कॉन्सिक्वेंसेस सारे एक साथ ही होने लग गए हैं। ट्रू। और फिर जो स्पेशली एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ले जाने वाला सीन था, वो बहुत अजीब Could have तरीके been से शूट better. हुआ था। समझ नहीं आई थी कि वहाज ने वो हाथ पकड़ाया, ये किया, उसको जान के मारा, क्या है, बस वो गिर गया है। और फिर उसके बाद जो लड़की है, और मुझे सबसे अजीब ये लगा था जब लड़की का फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन लड़के के साथ दिखाते हैं, वो आती है, अपना नाम बताती है, उससे नाम भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। वो कहते हैं सॉरी तुम्हारा नाम भी नहीं पता, कहते चलो तुम केक खाओ। फिर उसका दोस्त आता है, कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और हेलो कब से उसके पीछे पड़ी हुई है, एक कॉलेज में तुम्हें नाम तो पता होगा उस लड़की का क्या है, कि तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, शी वाज ऑलवेज होवर अराउंड यू, एंड वो यही कहता है उसका दोस्त। तो वो फिर
तो ये अब इसको राइटिंग का कहेंगे या इसको ठीक किया जा सकता था, या एक्टर्स को ठीक करते हैं, डायरेक्टर इस बारे में सोचता है कि भाई हमने इनको ऑलरेडी एस्टैब्लिश क्लास फेलो या यूनिवर्सिटी फेलो दिखाया हुआ है, उसे पता होगा ना। अब देखिए ना, 30-40 एपिसोड का ड्रामा है तो आगे पकड़ लेगा। 4 एपिसोड में आप किसी भी एपिसोड, किसी भी सीन में नहीं कर सकते गड़बड़, कहीं यहाँ स्लो नहीं हो सकते। एंड देन द फैक्ट कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है अपना उसमें पास्ट प्रेजेंट, वो भी समझ नहीं आ रहा। बट आम बंदे के लिए पहली दफा आ गया लिखा हुआ 1 साल पहले, उसके बाद कहीं नहीं बता रहे, लिखना आना चाहिए। 1 हफ्ता पहले, 1 साल पहले वो जरूरी होता है कि लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आ जाती है अच्छा ये अब हम पहले पास्ट में चले गए हैं। तो वो एक दफा लिखने के बाद वो नहीं दिखाया गया कि टाइम लैप्स। मुझे था कि फ्लॉज ना बहुत ज्यादा बार-बार पकड़ते, अच्छा ये क्या फ्लॉज है, ये क्या फ्लॉज है। फिर वो लड़की भाग गई, वो भागने वाला इतना प्रेडिक्टेबल सा सीन था ना कि ये अब एक ड्यूरेशन बनाने के लिए सीन कर दिया है, भाग के इधर जाए, भाई तुम वहीं पे उस कोने में बैठ जाओ, तुम ना निकलो बाहर। अगर तुम इंटेलिजेंट लड़की हो, तुम एक फैक्ट्री नुमा जगह पे आ गए हो, छुप जाओ कहीं पे, और फिर वहां पे ढूंढ ले आके रात दिन के तुम निकल के उसी गाड़ी को हाथ दे रही जो वो है। मतलब ये क्या डरे नहीं हुए थे अच्छा 1-1.5 साल पहले ये बना था प्रोजेक्ट, थोड़ा सा लेट भी है जो अभी चल रहा है, और बहुत ड्रीम कास्ट, बड़े अच्छे लोगों के साथ एक अच्छी चीज नहीं बन पाई, सिंपल। सो दिस इज अ मिस्ट्री थ्रिलर, है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। अब मिस्ट्री थ्रिलर्स जो है ना वो बहुत फास्ट पेस्ड होते हैं, क्योंकि वो थ्रिलर्स है ना, तो उन्होंने आपको एज पे बिठाना रखना है। फिर हम बाहर की तो बात ही नहीं करते, अगर हम अपना ही कोई बेंचमार्क या लेटेस्ट ऐसी चीज देखते हैं जो इसी जॉनरा की, एक थी लैला, यासिर हुसैन, ठीक है। सो और हमने किस बात पे बहुत ज्यादा क्लेम किया उसको, सारे के सारे एक्शन शॉट्स एंड चेज शॉट्स, दैट the difference is so obvious that you should watch it. I'm going to watch the difference is so obvious that I don't really need to explain also कि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुआ था। जो एक चीज में एग्जैक्टली यही आ रहा था जब मैं वो देख रहा था ना, मैं कहा कि यासिर कर रहा होता है कैसे करता, मतलब एक, और इसका भी प्लॉट बहुत अच्छा था कि एक चीज जिसको मैं समझती हूँ एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि पाकिस्तान का ड्रामा बहुत बड़ा हो गया है दुनिया में बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, कि हर कोई देख रहा है और बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह का फैमिली ड्रामा इस ज़बान में देखने वाले बहुत लोग हैं और बनाने वाले कम है, बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। आप ये सोचें दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया की होगी है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, इस वक्त चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया, और वो हमारी जबान समझता है, तो कितनी बड़ी मार्केट है हमारे पास इंटरनेट ऑलरेडी है, और वो बड़ी मार्केट हम कैप्चर कर चुके हैं ड्रामे में, और उसका क्रेडिट है जाहिर है इन लोगों को जो इस फील्ड के लिए ड्रामे बनवा रहे हैं, बना रहे हैं सबको। तो जहाँ एक जगह ये आती है ना कि आप के मुंह से या सर से खून निकला और वो काले रंग का है, तो हम आपस में तो शायद एक दूसरे को एक्सप्लेन कर ले, भाई ये मैंने पहली दफा जब देखा था ये सही मिला इस तरह का खून, तो मैंने देखा था एहसन तालिश का एक ड्रामा था जिसमें अदनान सदी की बात थे और वो बेटी बनी हुई थी जिनको हमने पिछली दफा बेस्ट एक्ट्रेस दिया था, सजन, और आई थिंक अजान थे या कौन था लड़का, नहीं हर हस्बैंड एट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ था, ये काला क्यों था, तो मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया कि पैमरा की तरफ से हमें मना है कि हम रेड नहीं दिखा सकते, हम कोई भी रंग दिखा सकते, ग्रे दिखाया था ना उस प्ले में, तो मुझे समझ आ गई। बट क्या हम दुनिया में सबको जाके ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम जब खून दिखाते हैं तो वो काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी सब रंग का होता है, मतलब लाल नहीं होता, मगर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, प्लीज कैन पेमरा एक्सप्लेन दिस टू मी। अगर आपको लगता है कि ये मॉर्बिड है और हमारे लोग तो दुनिया में का काम देख रहे हैं और दुनिया के काम में लाल रंग का ही खून देख रहे हैं। ये बिल्कुल बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इन्होंने लगाया था कि जब शुरू में ब्लास्ट पाकिस्तान में बहुत होते थे तो ये शुरू में ऐसे ही दिखाने न्यूज वालों को कहे, ये हुआ न्यूज वालों पे था, लेकिन वो क्योंकि इंप्लीमेंट हुआ हर चैनल पर नोटिस हाँ उन्होंने लिख दिया कि खून आप दिखा नहीं सकते, बेसिकली न्यूज वालों के लिए किया था, ड्रामों के लिए नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उन्हीं चैनल्स के ड्रामे भी हैं तो उनको नोटिस आ गए। So please take this back, because ये नहीं चल रहा। तेरे बिन में भी हमने यही बात की थी लास्ट ये हम अतीका से कहेंगे कि वो आगे बात करें, क्योंकि वो इन चीजों को देखती है, उनसे कहते हैं कि भाई ये तो हटवाएं, या फिर प्लीज हम खुद भी पैमरा से बात कर सकते हैं, सफेद कर दे, खून सफेद हो गया,
हमारी बात सुन लें और प्लीज इस ऑब्लिगेशन को ड्रामे से निकाल दें कि ये हम पे ये हमारे ड्रामे को तबाह कर रहा है और हमारा ड्रामा दुनिया में देखा जा रहा है, हम लोगों को जाके ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हम एलियन नहीं हैं। दिस इज सैड एंड दिस इज स्टूपिड। ओके, अच्छा बताएं जुर्म। द फर्स्ट एपिसोड वाज टू स्लो फॉर मी, थ्रिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली आल्सो टू स्लो। The mystery was not that appealing to me also, but the second episode का जो end था ना, उसने मुझे फिर भी एक हुक दिया है और रोका है और कहा है कि रुक जाओ, शायद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल से ये कौन है? हाँ, ठीक है ना। अतीका भी लग रही है कि शायद उसने कराया। Okay, अगर अतीका है तो बहुत खुश है क्योंकि बहुत ही तो वो दानियल का नाम क्यों लेंगी? मेरे हिसाब से दानियल को कौन पसंद आ आपको कौन लग रहा है? मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा है। आपको कौन लग रहा है? मैंने सोचा ही नहीं। मेरे हिसाब से आपने मुझे एहतशाम भी लग रहा है और अतीका, इन दोनों पे मेरा मेरे हिसाब से अगर एहतशाम या अतीका है तो ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल बात। हाँ, लेकिन अगर ये लड़का लड़की खुद प्लॉट कर रहे हैं फॉर समथिंग तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और वो इसलिए प्लॉट करें बिकॉज दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस बड़ों का सिस्टम जो कि वो क्यों करेंगे? आई डोंट नो इसकी लॉजिक राइटर बनाएगा और पता नहीं क्या है। Yeah, that could be a huge twist. अभी सब पे शक हो गया। This could be अंधाधुंध for me. Yeah. Then this would be अंधाधुंध, the movie for me. कि वो दोनों कहीं दुनिया में लड़की पहुंच चुकी है, लड़का बाद में पहुंचे और ये ऐसी कोई कमाल अंग्रेजी किस्म की मिस्ट्री बन जाए तो इट विल वर्क फॉर मी। मैं देखूंगी तो जरूर बिकॉज इट्स ओनली 4 एपिसोड्स। बट लेकिन बहुत गालियां पड़ेंगी। बट नहीं, मुझे प्लॉट पे तो मुझे कोई मसला नहीं है। भी कुछ कर रही है, वो क्या कर रही है? लेकिन मुझे जो एक चीज समझ नहीं आ रही ना कि बहुत चीजें जो इवन चेज वाले जो शॉट्स हैं बहुत बचकाना तरीके से शूट नहीं अच्छे हुए। वो जब पहली दफा एक दुकान पे आके बंदा पूछता है, पुलिस वाला वो किसी का नाम लेता है, वो किधर है, अब वो अगली दुकान पे खड़ा हुआ है, इसको और आप बिलीवेबल बना सकते थे। वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता, वो उसका नाम लेते, सब लोग मुड़ के उसकी तरफ देखते तो समझ आती, वहां से वो भागता, फिर आप जस्टिफाई होता है कि चलो जैसे होता है। जैसे होता है, ये थोड़ा सा बिलीवेबल बनाने के लिए वो इतना क्लीशे था, बहुत सारी सिचुएशन इतनी क्लीशे थी कि अच्छा मुझे तो आप यहाँ से भाग के आएगा ना, आगे से वो दो भाग के आएंगे, अच्छा जी वो भाग के आगे, अभी लड़की यूं भागी ना, ये जरूर बाहर भागेंगे जिस गाड़ी को रोकी, मतलब आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे। देखिए बाहर तो उसको आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल कर लेते। बाहर तो आपका डांस डायरेक्टर अलग होता है, शूट करने वाला अलग होता है, एक्शन का डायरेक्टर अलग होता है, एक्शन पर्टिकुलर। हमारे यहाँ पे नहीं होता, किसी को आता है करना, किसी को नहीं आता है, बिकॉज हमारी जिस तरह की इंडस्ट्री है। आई होप इट विल, क्योंकि स्पेशलाइज्ड शॉट्स हैं ये ना, these are not action has to be action, ये नहीं कि खत्म हो जाए जल्दी, हमें भी नहीं है, but we have people, लेकिन we have directors who prove that this can be done single handedly by a director। बिल्कुल, this is not a newcomer, नहीं, it's महरीन जब्बार। मेरी एक्सपेक्ट, और मुझे पता है कि जितने भी बड़े एक्टर्स ने भी साइन किया होगा सिर्फ नाम पे कि महरीन का प्रोजेक्ट है, हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा शौक ही यही है ड्रामे का। तो मुझे वो लग के like chase should have been like thriller and you know कि वो आपके पास स्क्रिप्ट मजे का, आप सिचुएशंस को बिलीवेबल बनाएं, ठीक है, वैसे शॉट्स नहीं है कि आप ले पाते से आप कह रही हैं कि वो हर एक का वो जॉनरा नहीं होता, लेकिन आप सिचुएशन को बिलीवेबल बनाएं। अपना जॉनरा करे, एक्शन के लिए किसी और को रखना लोग होते हैं, हमने किया है, सरमद ने भी किया। जब दुर्रे फिशा भाग रही है उसमें इतनी मजे की मूवमेंट्स बन सकती थी, लेकिन वो इतना था, वो यहाँ खड़े, ड्राइवर का पता चला, वो यहाँ से भाग के गए हैं, लाइक मजे का नहीं शूट हुआ हुआ। जो ड्राइवर का जब उसको हाथ, वो जो स्ट्रगल एक तो उस लड़की के साथ बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई कि वो थी नहीं, मुझे तो डरे हुए भी नहीं लगे। और जब उसको पता, वो जो शॉट है सिर्फ जिसमें वो उसका मुंह से कपड़ा उठाती थी कि ड्राइवर है, वो उन्हीं का ड्राइवर है, तो वो लाइक नहीं था, आई मीन लाइक एक्टिंग वाइज। और वो पिस्टल उसके हाथ से ले लेती है और वो उसके ऊपर मतलब अच्छा खैर, आप राइटिंग की बात करें, राइटिंग इंटरेस्टिंग थी इसकी। शाह यासिर नाम है राइटर का, तो मारिया नंबर राइटर मुझे इस वक्त मैं समझती हूँ कि शक तकरीबन हमें सब पे हो गया है कि मदर के कैरेक्टर ने किया, या एहतशाम ने किया, या हस्बैंड ने किया, या कुछ, या वो तूबा का कैरेक्टर क्या कर रहा है, पीछे फिर रहा है, वो भी कुछ करेगा ना, ऐसे तो नहीं आपने उसको कास्ट किया हुआ। तो ओवरऑल अगर तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस से बिल्कुल ही कहीं आप निकाल देंगे और कोई अजीब सी बात होगी तो उसका मुझे नहीं पता। इस वक्त मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छी कोई बुनत है आगे कहानी में, इंटरेस्टिंग, जो आई एम एक्सपेक्टिंग। और मैं आपको एक इनसाइट दे दूं, ये ड्रामा जो है ये ट्रू स्टोरी पे बेस करता है। साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी है जिसको उठाया गया है और ये एक्चुअली क्राइम कमिट हुआ था वहां पे, और उसके ऊपर ये तो फिर ये कहानी का हमें लाइक
अगर रियल स्टोरी तो इसका मतलब है कि कहानी का कुछ है, सही है। फिर ये देसी नहीं इंग्लिश एंडिंग होगी इसकी। हाँ, इसकी बहुत वो इंग्लिश ही- है, I ये hope हम कि आपको वो नहीं है। insight दे रहे हैं। आई होप के वो है। तो नंबर- मुझे लगता है कि स्टोरी जो है ना अच्छी शूट हुई हो ना हो, या कहानी ठीक होगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। आई विल गिव हिम 6 फॉर दीस 2 episodes. 6 ओके। नादिया? हाँ, कहानी ठीक है। अच्छी बात है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। जैसा भी होगा आहिस्ता आहिस्ता करते करते चीज़ें बेहतर ठीक होगा। होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पे के ये जो शादी, सास ससुर ये वाले ड्रामे से हम बाहर निकलें। तो लाइन स्क्रिप्ट वगैरह तो मुझे ठीक लगा। बस डिसअपॉइंट कहीं और हुई हूँ, वो इसके बाद बताऊंगी। तो 6 आई थिंक वी नीडेड अ मिस्ट्री थ्रिलर, ताकि सारे जॉनरास के फैंस जो हैं उनको केटर किया जाए। सो दैट वे द स्टोरी इज वर्किंग फॉर ऑल ऑफ अस। मिस्ट्री उसमें है, पहली एपिसोड में नहीं थी फील हुई उतनी, मगर सेकंड ने वो कमी पूरी कर दी। सो आई विल गिव द राइटर अ 7। वेरी गुड जॉब। अब जी डायरेक्टर महरीन जब्बार, मारिया। मुझे वही चेज वाले सीन नहीं, दे वर नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे बाकी सीन, अच्छी लोकेशंस, एक्टर यू वर्क विद हर, आपको लग रहा था ये महरीन का काम है? when the action was there, हाँ उसका मिजाज जरूर हो सकता है, लेकिन जो एक्शन शूट हुआ है ना, वो मुझे that didn't do। मैं ये नहीं कह रही कि महरीन ने वो शूट कराना था, उसके लिए स्पेशलाइज अगर नहीं आता आपको, उन जगहों पे आपके पास लोग होते हैं, कुछ ऐसे कैमरामैन हैं जो बहुत अच्छा शूट करते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप हर काम तो बंदा खुद नहीं कर रहा होता ना, तो मेरे ख्याल में आई एम श्योर शायद हेल्प हो भी, और यही शूट हुआ है, बट कुड हैव बीन सो मच बेटर। बहुत डिफरेंट लग सकता था, बहुत अंग्रेजी काम हो सकता था, और हमारे यहाँ शूट होता है। और यासिर ने भी रिसेंटली किया है एक उसी से, हाँ, लाइक ले लें आप, हेल्प ले लें, दोस्त हैं सारे, व्हाटएवर अवेलेबल है। तो अगर और वो जो लड़की है वो डरी भी नहीं लग रही थी कि किडनैप हुई है, लग रहा था कि ओके ये कश्मीरी चाय ना आप इतनी दूर पीने जाएं, मेरा आपको मशवरा है। एनीवे महरीन जो है, आई मीन ओवरऑल बाकी सब कुछ ठीक था एक्सेप्ट फॉर दीज थ्रिलर एंड एवरीथिंग ना, ये मेरे लिए जो एक्शन सीक्वेंस था बिलीवेबल नहीं था। थाना वाज गुड, जो भी उन्होंने दिखाया। सो आई विल गिव इट 6 फॉर दिस, दीस 2 episodes, yeah. ओके। नादिया? कुछ ड्रामाज होते हैं जब आप उनको देखने बैठते हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक और विदाउट एनी ओपिनियन के साथ आप शुरू होते हैं, तो ठीक है, आपको फिर जैसे जैसे सीन्स चलते हैं आपका ओपिनियन बनता है, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बस ये कि अच्छा ड्रामा होगा, ठीक है, ये कास्ट है। इस ड्रामे के जब ट्रेलर देखे, पोस्टर देखा, डायरेक्टर का नाम देखा, एक्सपेक्टेशन ऊपर चली गई। ये एक बहुत बड़ा मसला मुझे लगता है कि हुआ, कि कास्ट, ट्रेलर, सस्पेंस, महरीन जब्बार, उफ क्या होगा। तो जब एक्सपेक्टेशन ही हाई हो गई तो सामने वो मैच नहीं कर सका। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट। इट्स अ सुपर हिट कास्ट। वहाज के तेरे बिन चला, उसकी कैसी तेरी खूबसूरती दुरे फिशां का आया, दोनों इस लाइक लाइमलाइट में। एक्टर्स सारे उसमें अच्छे हैं। तो ऐसे में जब आपका इतना ज़बरदस्त हो, तो जिस तरह गोल्फ में हैंडीकैप होता है, तो इसमें आपको हैंडीकैप कम मिलता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है सारा, तो इनमें तो अब पता नहीं गोल्फर समझ आएंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि जब ओपन हुआ है तो पिक्चर्स मैरिड कपल की दिखाओ ना, कि जो कि मैरिड है, आप उनकी वैसे ही दिखा रहे हैं कॉलेज वाली तस्वीरें। वाई? जब ओपन हो रहा है उनके रूम से अगर वो तस्वीरें आ जाती तो पता चलता अच्छा एक कपल है। आई डोंट नो क्यों नहीं उनके जहन में आया कि मैरिड पिक्चर्स दिखाते अच्छा, क्लियर हो जाता कि इनकी शादी अच्छा हुई एक चीज और भी है, वो किसी और घर में रहते हैं, क्योंकि शुरू में वो कहते हैं कि अच्छा वो रात को घर पहुंचे, वो दोनों आपस में नहीं, तज़ीन और अतीका दोनों बातें कर रहे हैं। जिसका भी घर है, अगर तस्वीरें लगी हैं तो शादीशुदा कपल जिसकी अभी शादी हुई है वो शादी की तस्वीरों से दिखाए ना, नॉर्मल तस्वीरों से एस्टैब्लिश करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। मतलब आई वुड बॉयफ्रेंड है, मम्मी है, ये तो चले वो दिखाने का अलग ये एक वीक बात थी कि मैं इनसे और ओपन ही उनसी तस्वीरों से हो रहा है। ओके, एनीवे स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो जा रहे हैं, चलो हम बाहर चलते हैं, लेट ना हो जाए। अगले सीन में लड़की अकेली बैठी खाना खा रही है, लड़का मिसिंग है। वो फिर थोड़ी देर बाद, इट इज़ जस्ट अ पुट ऑफ कि अभी दोनों जा रहे हैं, सरप्राइज है, खाना है। अगले सीन में लड़की अकेला खाना खा रही है। क्यों? ये भी हो सकता था कि वो बातें कर रहे हैं, साथ बैठे हुए हैं, और वो फिर बाहर जाता है, ओह एक सेकंड, क्योंकि ही इज प्लानिंग अ सरप्राइज। यू डोंट ओपन द सीन विद अ गर्ल ईटिंग अलोन, पुट ऑफ। उधर मैं रिवाइंड करके 2-3 दफ़ा देखा, तीनों दफ़ा ही मुझे बुरा लगा। मैंने कहा नहीं भाई, नादिया बाथरूम गया था यार। She has a point. She has a point. हाँ, Nadia has a point. She has a point. It just doesn't go well because this is the starting of the drama. First episode, first 2-3 minutes.
उसके बाद भी जो दोनों की केमिस्ट्री है, गाड़ी में भी जब बैठे हैं, हाँ मैं तो उन लग रहा है कि जैसे एक दूसरे से उनको प्यार कोई नहीं है, वहाँ रोमांस नहीं डेवलप हो रहा। बाद में हाथ पकड़ा ना जब किडनैप हो गए तो मुझे लगा नहीं फीलिंग है। मुझे उससे पहले लग रहा था शायद बनती भी नहीं आपस तो बंदा किसी का भी हाथ पकड़ लेता है। हाँ, तो बड़ी कंफ्यूजन है। फिर उसके मरने वाला सीन, उसके जो बाद घर वालों का है सब रिएक्शन, प्लस वहाज का रोना बहुत फनी था। वहाज खबरदार रोए तो आइंदा किसी ड्रामे में ऐसे, मैं तो बहुत ही बुरा था। देखा था, सुना था। उसको बहाज पे करना ना, उसको बहाज पे मार, चलो उसको वापस उस पे बाहर ले जाओ। अभी आते हैं वापस डायरेक्टर पे। चलें, ये बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्टर तो अच्छा, फिर इसलिए जब पता हो कि महरीन जब्बार का ड्रामा है तो इतने सारे फ्लॉज, अभी बहुत सारे हैं जो कि मैं अब क्या क्या बताऊं, लेकिन नहीं मज़ा आया। अच्छा, कितने नंबर? आई एक्सपेक्टेड सो मच मोर। अभी इन 2 एपिसोड्स में तो जो मैंने काम देखा महरीन जब्बार का 5। ओके जॉब। बड़ी खुशाइन बात थी ना कि हम इस क्वार्टर में 3 नए प्लेज रिव्यू करें, जिसमें से 2 बड़े एस डायरेक्टर्स के हैं, विच वाज लाइक शी सेड कि आपकी ज़रा होप्स हाई हो जाती हैं, और फिर जब होप्स हाई हो जाती है ना, फिर वो आप जब देखते हैं और फिर अगर गलतियाँ हो तो बहुत उठ के आके हाई हो जाता है, हिट करती हैं। So there was a lot of that happening in the play. The pace was slow for a thriller, like I already said. फिर वही चेज के जितने सीन थे ना, वो सारे इतने बैडली डन थे कि वो भाग रहे हैं और फिर हफ के वो एक पहले मोटा सा आदमी भागा था, फिर दीवार से टेक लगा के और पूरा बाहर भी देख रहा है पीछे। मतलब हम अब दुनिया में जिस किस्म की चेज देख रहे हैं वो हमारे सांस रोक देती है। थ्रिलर हम देखते हैं और चेज के लिए, हमें रुकना पड़ता है कि भाई अब हमें सांस लेनी है क्योंकि हम भूल गए हैं सांस लेना। दैट इज व्हाट अ थ्रिलर शुड डू टू यू। यू शुड स्टॉप ब्रीदिंग बिकॉज आप इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। फिर वो सीन आए जिसमें वो लड़की छुप रही है उनसे, दैट वॉज ऑल्सो बैडली डन। वो तो जहाँ छुपी थी वो सी थ्रू जगह थी और दूर से भी नजर आ रही थी कि वो यहाँ छुपी भी और वो वहाँ खड़े। फिर वो जब बाहर गई तो वो बाहर गई और यूं तीनों आ गए। फिर वही जो एक ढाटे वाला सीन था, उसका ढाटा कब उतारा उसने और क्या उसकी स्ट्रगल थी, माइनस। एकदम से देखा तो वो उसके एक्सप्रेशन से पता चला इसने कुछ देखा और देखा तो वो ड्राइवर था। फिर गन उसके हाथ में कब और कैसे आ गई, माइनस। ये बहुत यू डोंट टेक अप अ थ्रिलर इफ यू आर नॉट इक्विप्ड, और वरना फिर वही करें जो मारिया कह रही है, सीक हेल्प। अब है और ऐसे लोग हैं। ये मूवीज में होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सदके तुम्हारे का शूट कर रहे थे और एहतशाम भाई करवा रहे थे। उसमें ये था कि फाइट सीक्वेंस होना था, उसके लिए अलग लॉलीवुड में जो डायरेक्टर होता था वो आया था जो कि फाइट सीक्वेंस करवाते हैं। अलग है, इसका अलग है, हर चीज का अलग होता है। मैं जब रुसवाई कर रही थी डायरेक्ट, तो मैंने वो सीन जो मेरा किडनैप करने का लड़की का था वो किया और वो नहीं बना, बिकॉज वो सीन आपको जब प्रोडक्शन हाउस एक सिंपल अपना ही कैमरामैन और 2-3-4 ऐसे एक्टर जो मुस्तकिल कह रहे हैं कि कितनी देर हो रही है दे देते हैं, तो नहीं बनता सीन ना, तो वो नहीं बना। वी सॉ द सीन एंड वी हैड टू रीडू इट, गॉट एक्स्ट्रा हेल्प, गॉट एक्सटर्नल हेल्प, और फिर वो पूरा उस हैंडीकैम पे एक कमर्शियल की तरह मार्क करके शॉट और बना था, तब वो बना था। सो हेल्प चाहिए होती है। हर डायरेक्टर थ्रिलर का एक्शन सीन का डायरेक्टर नहीं होता। और शॉट्स होते हैं जो नहीं होता, हाँ। बिल्कुल डिफरेंट। आपका जो हैंडीकैम है वो आप जिस तरह उसको मूव करते हैं उससे वो चीज थ्रिल पैदा होती है, व्हाट इज हैपनिंग टू शो द एक्शन। तो ये चले अभी इट्स हैपनिंग। I'm just looking forward to see more Mehreen in this play, because I am a die-hard Mehreen fan, and for this I will give her a 5. ओके जॉब। अब जी एक्ट्रेस हैं दुर्रफिशान सलीम, आर्या। लुक्ड गुड, अच्छी डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग। में मुझे जहाँ पे एक तो वो रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, माँ के साथ उसका अच्छा था। जो किडनैपिंग के जो सीन्स वो सारा है ना, बिकॉज वो सारा उसी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद उसको गोली लगे हुए दिखाया, शी डाइड, वो कन्विंसिंग नहीं थे। मुझे वो डरी भी नहीं लग रही थी। लाइक किडनैपिंग है, बंदे घुस गए हैं, यू नो, आप पीछे भी बैठी हैं तो वो जो बट इट कुड बी, अगर जो रुबीना आपा ने कहा कि अगर वो वाली एंडिंग है जो ये प्रेडिक्ट कर रही थी, फिर तो समझ आती है कि नहीं, वो हमें भी ऑडियंस को नहीं पता। फिर भी मुझे नहीं पता। अभी एक्टिंग भी कर रहे हैं अभी, नहीं मुझे नहीं पता। हमने तो देखना है, हमें अभी से आप वो यू कांट गिव अवे द प्लॉट। ना तो होना तो मुझे वही चाहिए था। एज एन ऑडियंस लग रहा चाहिए कि मेरी तो खत्म हो गया, शी इज डेड।
तो अगर यू कैन नॉट गिव इट अवे दैट, मुझे वो डरी भी नहीं लगी, मुझे लाइक जो, और वो वही जो उसको पता चलता है ड्राइवर का, जब वो कपड़ा उतारती है वो भी, इट वाज दिस, हाँ अच्छा, तो ये उसके सीन्स थे, यू नो, दीज वर द सीन्स जिसके अंदर वो जो कोई आपको बता नहीं सकता किसी एक्टर को कि एग्जैक्टली आपने क्या करना है, खौफ और वो जो एंड ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग, वो मेरे लिए दे डिडंट डू एनीथिंग, यू नो। बाकी तो यू नो नॉर्मल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तो शादी तो ये और वो, ये पूरा ड्रामा इसके ऊपर बेस्ड कि वो लड़की जितना वो रिएक्ट करेगी उतना हाइप ड्रामे की बनेगी स्टोरी की कि दिस इज व्हाट हैपेंड, सो दैट डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी शी वाज अ 5 नादिया? ठीक था, कोई बहुत अमेजिंग नहीं था। एक सीन ने मुझे वैसे दुख दिया, जब वो जाती है अपनी सास से मिलने और अतीका वहाँ उसकी इंसल्ट करती है, वो वापस आती है अपनी माँ को बताती है कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, तो माँ बड़ी नॉर्मल है कि नहीं, अब उनकी भी तो पोजीशन देखो, नॉर्मल है, ये ठीक हो जाता है, ये वो, मतलब माँ को परेशान होना चाहिए था कि पहली दफ़ा वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने जा रही है, बच्ची मतलब कोई इतने कंजर्वेटिव लोग भी नहीं है, वो कह रही है कि मेरी बेइज्जती की है, उसने मुझे इंसल्ट किया है, एंड शी इज़ ओके विद इट, पुट अप, हालांकि चॉइस भी उसकी है, तो बेटी की ना, हाँ बेटी की चॉइस है, तो वहाँ माँ को बोलना चाहिए था कि नहीं भाई ये तो रेड फ्लैग है, उसने अभी तुम्हारी बेइज्जती की है, बड़े लोग हैं, तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये मुझे वहाँ समझ नहीं आई बात। एक जगह सॉरी उसने मदर ने कहा, इफ यू रिमेंबर, तज़ीन ने, कि मैंने तुम्हें आई लाइक एजुकेशन ये तुम्हें दी है टू फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू फेस देम, ये लाइन वो सही है, लेकिन ये तो एक बात ही गलत है कि आप जब मिलने जा रहे हैं और सामने वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको इंसल्ट कर रही, तो आप उस घर में रिश्ता नहीं कर सकते। फिर डेफिनेटली जब आपका इतना स्टेटस का, या एटलीस्ट आप अपनी बेटी से डिस्कस करोगे, वो तो उसकी बात है, शादी हो चुकी है, फिर सोल्यूशन वाली बात ठीक लगती है कि बेटा तुमने डिसीजन ले लिया, अब सोल्यूशन की तरफ जाओ। इनिशियली अगर ये लेवल पे हो तो फिर माँ बैठी, बेटी को बैठ के कोई बात करनी चाहिए थी। हाँ तो बस अब, लेकिन एक्टिंग वाज ओके, मतलब ठीक था, कोई तो आपको 2% डरी हुई लगी जैसे मारिया को नहीं लगी? वो बस ठीक था, ओके जॉब, 5 फॉर नाउ। 5 फॉर नाउ। रुबीना आप? वही सारी जगह जहाँ ज़रा से ज़्यादा मुझे किसी और ने भी, वन ऑफ माय एक्टर फ्रेंड्स सेड, मुझे बहुत अच्छा लगा काम, शॉर्ट्स और सब कुछ, एंड देन यू नो एवरीबडी इज़ वाचिंग मेहरीन एंड दे assuming that we are loving it, but because they love मेहरीन, but she said मगर सब कुछ इतना ऐसा क्यों, अंडर क्यों था, मतलब ये सिचुएशंस ओवर थोड़ा सा मांग रही थी, तो आपने मिडिल भी नहीं दिया, आपने अंडर दिया. It's always like that. So I don't know whether Marine that is was always the like that. director's calling or that was the actor's fault. But the actor will nonetheless bear the brunt, क्योंकि वो तो उसके खाते में आ जाएगा, क्योंकि वो नजर आ रहा है बेचारा. तो 5 ओके जॉब. जबकि हमने इसी यहीं पे हमने एक ऐसी थ्रिलर को हमने हाईएस्ट मार्क्स दिए थे. फर्स्ट टाइम जो हाईएस्ट मार्क्स मिले थे वो एक थी लैला को मिले थे, और वो जब तक चला है उसे स्वीप किया है, रिमेंबर. और वो ऐसी, और वो 6 एपिसोड्स थी मेरे ख्याल. फिर देखी जा सकती है. हाँ फिर देखिए, बहुत कमाल था. अब जी वहाज अली का जुर्म क्या है मारिया? वहाज मैं शुरू कर. वहाज मुझे शुरू में ना कुछ ज़ॉम्बी लगा. ज़ॉम्बी लगा वहाज. स्लो करके बैठा, एक आध जुमला भी गलत, नर्डी भी नहीं लगा. वो इंट्रोवर्ट दिखाया था. नहीं, उसका कैरेक्टर इंट्रोवर्ट था. नहीं, मैं उस शुरू की बात नहीं करी. हाँ वो वहाँ भी ज़ॉम्बी था जब वो बैठा हुआ था और लड़की आती है, बट जब वो हादसा हो जाता है उसके बाद से जब वो थाने में बैठा है तो वो बहुत स्लो डाउन हो गया था. और फिर जब पुलिस वाले ने पूछा कि ये ब्रेसलेट दोबारा बुलाया आपकी बीवी का, उसने कहा हाँ उस रात उसने, ये वो तो कल रात थी. उस रात क्यों कहा? कल रात ही है. वहाँ द एक्टर that we love, actually love as Murtasim, was nowhere to be seen. मुझे समझ नहीं आया कि वो ज़ॉम्बी है, नर्ड है, इंट्रोवर्ट. नहीं, मुझे तो इंट्रोवर्ट समझ आया. इंट्रोवर्ट तो एक दो लग रहा डायलॉग्स है. में क्लियर कर दिया था कि किसी से बात नहीं करता, लोनर है, अकेला बैठता है. मुझे वो स्लो लग रहा था. इंट्रोवर्ट नहीं. उसका कैरेक्टर था ऐसा कि लाइक वो Slow was different इस सिचुएशन में. कहीं if he loves her so much, and जो है माँ बाप से जाके स्टैंड भी लेना है कि मैं नहीं, बस आई एम गोइंग टू टेक, मैं आपके हमेशा बाप की बात मानता रहा हूँ, आज मैं अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लूँगा. तो मे बी द ट्रॉमा ऑफ इट कि भाई बीवी को किडनैप करके ले गए हैं क्या, देयर वाज समथिंग मिसिंग.
there was एंड आई थिंक दैट्स अ पजल ना कि अभी गिरफ्तार भी वहाज ही हुआ है कि अभी तो आप खुद वो नहीं तो समझ होता पा रहे है। हैं कि वो होगा क्या। पहला शक करीब तरीन लोगों पे जाता है, उनको एक्चुअली शक नहीं होता, उनको एलिमिनेट करना होता है आपने when something like this happens कि भाई इसमें शामिल नहीं है। So मेरे फ्रॉम एन एक्टर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रॉम वहाज, जिसे आप इतनी तारीफ की जाती है कि I couldn't see him anywhere. For me he was okay in these 2 episodes. Let's see कि आगे क्या होता है। 5 ओके जॉब। मेहरीन जब्बार से जहाँ इतनी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ वहाज सेकंड, जिससे मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। ऑब्वियसली व्हेन यू डूइंग तेरे बिन, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन, लोग देख भी ज़्यादा रहे हैं और बड़ा एज है इस सीरीज़ को वहाज की वजह से, बिकॉज तेरे बिन वहाज इसका उस वक्त इज वर्किंग। तो जो भी यमुना करेगी या वहाज करेगा लोग देखेंगे। यहाँ भी सब नीचे देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई हम वी आर वॉचिंग बिकॉज ऑफ वहाज, वी आर वॉचिंग बिकॉज ऑफ वहाज। बट वहाज ने डिसअपॉइंट किया इसमें, जितना अच्छी एक्टिंग उसको करनी चाहिए थी। एक तो रोने पे मैं ठीक ठाक नंबर्स काटूंगी वहाज के, बहुत बुरा रोया, ऐसा रोया जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी बिल्ली गुम हो जाए, वो वाले थे, बहुत बुरा रोया, इट वाज बैड। तो वहाँ डायरेक्टर को भी देखना चाहिए था कि भाई रो तो ज़रा, मर तो लगो ना ज़रा आगे कि तुम छोटे बेबी की तरह रो रहे हो। बीवी मरी है, एक बहुत ही सीरियस सीन था, आई थिंक उससे तो मैं परेशान थी। तो वो रोने वाला सीक्वेंस वाज बैड। और जहाँ जहाँ फिर शुरू में ही जैसा मैंने कहा कि कमांड नहीं हुआ उसको, वो जो होता है ना कि आया और छा गया, जो मैं कहती थी ना, इधर नहीं वहाँ छा रहा, इज नॉट। आई थिंक हर स्क्रिप्ट तेरे बिन भी नहीं होता ना, ये हर भी है, या लेकिन एक कैरिज्मा भी होता है। ये फैसल करता है हमारा फैसल कुरैशी कि जिस सीन में भी आता है वो अपना काम बेहतरीन करके सुना लेकर खुदा हाफिज घर जा रहा हूँ, बैकअप। एक थी देखो, लैला में भी अलग-अलग remember, लग like, रहे हैं। 3-4 ये सीन थे actor- फैसल के, लेकिन कमाल था फैसल। देखो अब हर ड्रामा नहीं है तेरे बिन, लेकिन जिस ड्रामे में वहाज है वहाँ वहाज का मैजिक नजर आना चाहिए। यमुना का भी होता है। डिस्कनेक्ट कुछ लग आई रहा था। थिंक ये बहुत पहले शूट हो गया नहीं, शायद, नहीं, ये उसके 1.5 साल बाद पहले, हाँ 1 साल वहाज पहले। ये 1.5 साल पहले वहाज हुआ का जी। एक्टिंग में इंटरेस्ट उसके ऐसा वाला जो था ना, But this was वो बाद में आया है। दिस वाज सपोज्ड टू गो ऑन एयर बिफोर तेरे बिन, बाय द वे। एंड लेकिन ये लेट गया। अदर वन आल्सो साल, बना डेढ़ भी साल, ये हाँ। बहुत पहले है। तो वहाज एज एन एक्टर अभी वो एस्टैब्लिश हो रहा हूँ। हाँ, खुला नहीं था प्रॉब्ली। तो अब वो ये 10 साल वाला उबाल नहीं आया था जो हमेशा उबाल। बात करते हैं। तो ये मुझे प्यार किया था, फिर ये जो साथ चल रहा है ये तेरे बिन बचा रहा है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ना ही हैज टू बी वेरी यानी कि रोमांस की प्रैक्टिस उसने करनी है। काफी तो there's no गड़बड़ going हो back गई for है। तो इसीलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हैंडीकैप में कम दूंगी आपको, तो वहाज के नंबर कटेंगे इसमें, विल गेट अ 5 ओके। नोवेयर तो 5 ओके जॉब तीनों पैनलिस्ट की तरफ से वहाज के लिए ओके जॉब है इस जुर्म पे। और इस जुर्म के साथ ही हमारी आज की जो एपिसोड है उसका इख्तिताम हुआ चाहता है। आज हमने 3 ड्रामे मेरी गुमशुदा मोहब्बत, सही नाम ले लिया। मोहब्बत गुम गई मगर नाम तुमने ना, पकड़ ना, लिया। हाँ। बहुत एपिसोड्स हैं, याद कर लो हाँ, नाम। अब नहीं हो जाएगा, मुझे पहले भी 2 थे जिनके नहीं याद होते थे। मेरे जुर्म बन जाओ और का एक, बंदे। और वो बिना तेरे एक और भी आया था। अगला भी जो आ रहा है ना, हमने एक नया इंक्लूड करना, उसका भी बड़ा मुश्किल सा नाम है। वो हमने रट्टा लगा के आएंगे। Yes. और जी 3 ड्रामों का हमने रिव्यू किया, जिसमें मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी गुमशुदा मोहब्बत, बंदिश और जुर्म था। आपको कैसा लगा रिव्यू? आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम तो यहाँ पर बैठे हैं, बातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब जिन 2 ड्रामों में बात करने वाले उनमें तो बहुत ही धमाका खेज चीजें हुई हैं, स्पेशली तेरे बिन में। तेरे बिन कुछ अनकही का रिव्यू आप कल देख सकेंगे, लेकिन आज के एपिसोड के हवाले से आपके जो भी राय है हमें जरूर आगाह कीजिए।